पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 8 तक। कलोसी में रहने वाले संतों और मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने यीशु मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए मैं आप लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता रहता हूँ। आपका विश्वास और भ्रातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ उस दिन से फलता और बढ़ता जा रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा है। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह का विश्वासी सेवक है, और उसी ने हमें बताया कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। मैं हरे भरे जैतून के पेड़ की तरह ईश्वर के घर में लगा हुआ हूँ। मैं प्रभु की भलाई पर सदा सर्वदा भरोसा रखूंगा। यह तेरा ही कार्य है, इसलिए मैं सदा तुझे धन्य कहूँगा और तेरे भक्तों के बीच तेरे नाम की भलाई का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 38 से 44 तक। यीशु सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी, और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा, और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अबदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृह में उपदेश देते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आइए हम थोड़ी देर के लिए आज के वचनों पर मनन चिंतन करें। संत लूकस रचित आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा और उसके चिन्हों को देखते हैं।
हम देखते हैं कि किस तरह यीशु पेतरुस के सांस के बुखार को डांटते हैं और बुखार उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है। आज के सुसमाचार में हम यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु बहुत से रोगियों को चंगा करते हैं और अबदूतों को निकालते हैं, जो कि ईश्वर के राज्य के चिन्ह और संकेत हैं। जैसे प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से कहा था, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। प्रभु यीशु का जीवनचर्या उनके उद्देश्य या लक्ष्य पर आधारित था। पिता ईश्वर जैसा चाहते प्रभु यीशु वैसा ही इस जीवन में कार्यान्वित करते थे। यीशु ने हमेशा से अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के राज्य को इस संसार में बढ़ावा दिया। असल में वो पिता ईश्वर का जो हृदय है अपने लोगों के प्रति उसे प्रकट करते थे। यह कार्य उनके जीवन के मकसद को दर्शाता था। यीशु ने अपने इस कार्य को किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रखा। वे चाहते थे कि सुसमाचार हर क्षेत्र में फैलता जाए, जिस प्रकार वे आज के वचनों में कहते हैं, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। और यही चीज वे अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ईश्वर के राज्य को फैलाना हम सभी विश्वासियों का दायित्व है। इसके लिए सबसे पहले हमें ईश्वर के राज्य को जानना और उसमें जीना होगा। आज भी प्रभु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार किए जाते हैं, लेकिन प्रभु के समय के लोगों के समान ही लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते, बल्कि चिन्ह और चमत्कार की खोज में लगे रहते हैं। चमत्कार तो केवल प्रभु यीशु में विश्वास करने और उनके शिष्य बनने के लिए एक माध्यम है। हम अभी भी चिन्ह और चमत्कार की खोज में हैं, या हम शिष्य बनकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं? आइए खुद से हम यह सवाल पूछें। हमारे लिए प्रभु यीशु की यही इच्छा है कि हम उनके एक सच्चे शिष्य बने और उनके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैला दें, जैसा कि यीशु ने जीवित रहते इस दुनिया में रहते समय अपने शिष्यों से कहा था, जाओ और दुनिया के कोने कोने तक सुसमाचार का प्रचार करो। तो यही बात आज भी प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं, रोगियों को उनके रोगों से मुक्त करें, अबदूतों को निकालें, भटके हुए लोगों को यीशु के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें और सुसमाचार सुनाएं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग यीशु के सुसमाचार को सुन सकें, पढ़ सकें और उनके बताए पद चिन्हों पर चल सकें और अपना जीवन सुरक्षित कर सकें, सुरक्षित रख सकें। ऐसा करके आप बहुत सारी आत्माओं को बचा सकते हैं और यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली मिलता रहे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।